ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना आज का जो सेशन है उसका फॉर्मली जो है वो आगाज़ करते हैं। आज का सेशन शयान भाई के साथ है। शयान भाई के साथ हमारा 2 माह पहले एक सेशन हुआ था, जब इन्होंने 1.6 मिलियंस की जो है ना वो सेल्स की थी 1 माह के अंदर। और अब हम इनको जो लेकर आए हैं, हम इनको तब लेकर आए हैं जब पिछले 3 माह के अंदर, या 3 माह और 10 दिन 20 दिन के अंदर, इनकी जो सेल्स हैं 1 करोड़ से अबव की हैं। इनकी एक टीम है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, क्या हर्डल्स है, कैसे पिवट लिया इन्होंने दूसरी फील्ड से ई कॉमर्स की तरफ क्यों लिया, और क्या क्या डिसीजंस लिए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह शयान भाई से आज समझते हैं, सीखते हैं। और फिर हम फैसला करते हैं कि हमें आज के दौर में ई कॉमर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ और इंसाइट्स मैं आपको लास्ट पे दूंगा कि पाकिस्तान ही क्यों इस टाइम गोल्ड माइन है। अगर आप ई कॉमर्स शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पाकिस्तान क्यों गोल्ड माइन है, वो इंशाल्लाह जैसे ही शयान भाई अपनी सारी कन्वर्सेशन एंड करेंगे तो मैं कुछ इंसाइट्स आपको दूंगा कि पाकिस्तान ही क्यों आप करो, ये क्यों गोल्ड माइन कहलाता है। अब के टाइम में, इस टाइम में अगर आप ई कॉमर्स करना चाह रहे हो तो ये गोल्ड माइन है लिटरली। ठीक है। फिर क्योंकि हमारा परसों पहली क्लास है इंशाल्लाह बेसिक्स की, तो उस हवाले से भी मैं आपको थोड़ी सी अनाउंसमेंट एक करूंगा। काफ़ी सारे मुझे पर्सनली मैसेजेस आए हुए थे कि सर हमें थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए। उनको मैं कुछ हाई डिस्काउंट भी दूंगा, लेकिन जो बंदे क्लास में रहेंगे वो लाइव मेरे साथ कम्युनिकेशन करें, उनको जितना डिस्काउंट चाहिए जो वो चाह रहे हैं मैं इंशाल्लाह सबको जो है ना वो आज कंपनसेट करूंगा। तो शयान भाई की तरफ चलते हैं। शान भाई, मैं ना आपको पिन करता हूँ ताकि आप इनके सामने जो है ना वो बड़ी स्क्रीन पर आ जाएं, और फिर आपने जो है ना इंशाल्लाह इनको सारी चीज़ें जो है ना वो बतानी है फ्रॉम स्टार्ट टू राइट नाउ दिस स्टेज, यानी कि स्टार्ट से लेकर इस स्टेज तक आप कैसे आए, आगे क्या प्लान्स हैं आपके, क्या चीज़ें करने वाले हैं, प्राइवेट लेवल कब करेंगे, वाइट लेवल को और कितना चलाने का जो है ना वो आपका इरादा है। तो जी शयान भाई बताइएगा ज़रा। जी पिन कर दिया आपने। जी जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको, कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। जिन्होंने मेरा पहला सेशन देखा होगा, जब मेरा पहला सेशन तब हुआ था जब मैंने 1.6 मिलियन की एक मंथ के अंदर सेल की थी। तो उसके बाद आज ये मेरा दूसरा सेशन है। तो फिर भी मैं, जो लोग न्यू हैं, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम शायान है। और मैं तकरीबन लोकल ई कॉमर्स के अंदर, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये जो 1 करोड़ की सेल है, ये मैंने इसी टाइम के अंदर ही की है जितना टाइम मैंने स्टार्ट किया। इससे पहले मेरा प्रियर कोई एक्सपीरियंस नहीं था लोकल ई कॉमर्स के अंदर। तो मुझे तकरीबन 3.5 माह या 3 माह आप कह सकते हैं, तकरीबन 3.25 माह 3.5 माह हो गए हैं मुझे लोकल ई कॉमर्स करते हुए। तो मैं आपको स्टार्ट से अपनी जर्नी बताऊंगा, लोकल ई कॉमर्स की नहीं बल्कि उससे पहले भी, कि मैंने क्या क्या किया उससे पहले। और उसके बाद जब लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट की तो तब मैं क्या कर रहा था। तो मैंने लोकल ई कॉमर्स को क्यों प्रेफर किया, इसे अपॉर्चुनिटी को क्यों मैंने ग्रैब किया, इसे मैंने क्यों बेहतर समझा। तो ये सारी मैं आपको लॉजिकल रीजंस दूंगा, क्योंकि आप लोग भी लाइफ की उस स्टेज के अंदर हैं जिसमें आप लोग एक फील्ड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने की। तो हर इंसान वही फील्ड चाहता है जिसका स्कोप हो, जिसमें इंसान आसानी से, कम कंपटीशन हो, आसानी से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि सबसे पहले जो है, मैं एक, जिस तरह आम एक इंसान पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएशन के बाद तो एक जॉब स्टार्ट करता है किसी भी कंपनी के अंदर। तो मैंने इसी तरह जो है एक नॉर्मल सी कंपनी के अंदर एक जॉब करता था। आप उसे कॉल सेंटर भी कह सकते हैं, उसे बीपीओ भी कहते हैं आम जुबान के अंदर। तो उसमें मैंने कुछ टाइम काम किया, ठीक है। तो वहां से मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा, मैनेजमेंट वगैरह थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। तो कॉल सेंटर में जब मैं जॉब कर रहा था, तो उसके बाद जो है मेरी एक गवर्नमेंट जॉब हो गई। जिस तरह के पाकिस्तान में और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब को बहुत तरजीह दी जाती है और बहुत अच्छा समझा जाता है। तो मेरी एक नेवी के अंदर, एक मतलब डिफेंस के इदारे के अंदर अच्छी पोस्ट पे जॉब हो गई। तो उस टाइम के अंदर मीनवाइल कोविड आ चुका हुआ था। तो मैं कुछ ना कुछ टेक्निकल साइड पे, मतलब आईटी की फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैंने छेड़ा छाड़ी पंगे लेने स्टार्ट कर दिए थे।
और कुछ थोड़े बहुत डॉलर्स भी कमाना स्टार्ट किए थे। तो मुझे पता चल गया कि आने वाला दौर जो है वो आईटी का है, आने वाला दौर जो है टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, क्योंकि दुनिया इवॉल्व हो रही है, पाकिस्तान इवॉल्व हो रहा है। तो आने वाले दौर के अंदर इसी चीज का टाइम है, ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब करके खुद को बाउंड कर लूं। तो उस टाइम पर मैंने उस जो जॉब थी उसका ऑफर लेटर मेरे पास था, बिल्कुल परमानेंट जॉब थी। तो मैंने उसको बाय बाय बोला और मैंने टेक्निकल साइड पे आ गया, आईटी की फील्ड के अंदर आ गया। तो मुझे आइडिया था, कुछ थोड़े बहुत डॉलर्स कमाए थे, एक उम्मीद थी, पैसे नहीं थे कुछ पास, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बिल्कुल खाली हाथ आया था। तो मैंने आईटी की फील्ड को पकड़ा और उसमें मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर दिया, एसईओ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग मैंने की कुछ टाइम, काफी टाइम में करता रहा, उससे अच्छे पैसे भी बनते रहे। एसईओ वगैरह भी का भी एक्सपीरियंस है, एसईओ स्टार्ट किया, एसईओ से भी पैसे बनाता रहा। तो जो पिछली स्टोरी का आपको फायदा क्या है कि मैं अपनी पर्सनल आपको स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस टाइम में जिंदगी के उस मकाम से, उस मोड़ से गुजर रहे हैं जिससे मैं उस टाइम गुजरा था, कि मैंने उस गवर्नमेंट जॉब को अल्लाह हाफिज कह दिया था और मैंने आईटी फील्ड को चूज किया था अपने लिए। तो आपके माइंड के अंदर एक क्लियर गोल लाजमी होना चाहिए कि, और इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए कि मैंने करना क्या है। ख्वाह आपने लोकली कॉमर्स करनी है, ख्वाह आपने कुछ किसी भी फील्ड के अंदर जाना है, तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा। तो मेरा भी यही था कि मैंने आईटी फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करना है। तो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग और एसईओ कर रहा था, अच्छी जा रही थी और काफी टाइम से कर रहा था, उसमें काफी एक्सपीरियंस भी हो गया था मेरा। तो उस्मान भाई हैं, इनसे मेरा थोड़ा सा रिलेशन था, भाइयों वाला। तो ये लोकल ई कॉमर्स वगैरह इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि इस तरह लोकल ई कॉमर्स का बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक राइट टाइम चल रहा है और बहुत अपॉर्चुनिटी है, अभी भी इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, 3 मंथ पहले की बात है। तो मैंने इनसे मतलब बात वगैरह की कि इस तरह मैं आपसे सीखना चाहता हूँ लोकल ई कॉमर्स, तो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करें। तो इन्होंने बस मुझे बताया कि ये चीज़ है, आप ये सोच लें। टाइम, मैंने कुछ टाइम लिया और सोचा, तो मुझे भी इस चीज़ समझ में आई कि हाँ वाकई इस चीज़ का, चलें आपके सामने तो मैं बैठा हूँ कि केस स्टडी अपनी शेयर कर रहा हूँ। उस टाइम मेरे सामने कोई नहीं था जो इस तरह अपनी केस स्टडी और पूरी जर्नी शेयर करता लोकल ई कॉमर्स की। तो उस्मान भाई ने मुझे गाइड किया, तो बस फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की बगैर सोचे समझे। और माइंड में एक इंटेंशन क्लियर थी, एक गोल क्लियर था कि मैंने यही करनी है, ठीक है, लोकल ई कॉमर्स ही करना है और इससे कुछ बनाना है। तो फिर मैंने जो है लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट कर दी, सीखना स्टार्ट कर दी बेसिकली। और मैंने जो है उस्मान भाई से 1 to 1 लिया, मतलब कि इन्होंने मुझे 1 by 1 सेशन दिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेकर चले। तो खैर 2 वीक लगे होंगे मुझे सीखने के अंदर। उसी दौरान मैंने अपनी इन्वेंट्री, प्रोडक्ट हंटिंग, स्टोर लाइव किया, अपनी क्रिएटिव्स रेडी, A to Z आपको पता है जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे ना अलाइन करके 1 by 1 स्टेप में। तो उनको मैंने अपने ना जो भी टास्क थे छोटे मोटे उनको अलाइन कर लिया। तो उसके बाद अच्छा सॉरी। शानी भाई, यहाँ थोड़ा सा ना, मैं सॉरी आपको कट करूंगा आगे जाने से पहले, क्योंकि ना काफ़ी सारी चीज़ें मैं सेशन वगैरह करता रहता हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो सवाल करते हैं कि हमें एक वेबसाइट बनानी नहीं आती, हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता, हमारा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, क्या ये शॉपिफाई है या ई कॉमर्स है। मतलब इस तरह के काफ़ी सारे सवाल मुझे ऑन डेली बेसिस आप कह लो व्हाट्सएप पे या जब भी हमारा सेशन होता है तो वहाँ पर लोग पूछते रहते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर अगर आप ये बता दें कि ये जो स्टोर क्रिएशन है या ये जो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं कि हमने एक अपना स्टोर लाइव करना है या प्रोडक्ट हंटिंग कह लें आप उसको, या किस तरह से प्रोडक्ट ढूंढना है, उसका सप्लायर कहाँ से ढूंढना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके हवाले से अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर समराइज करते हैं कि ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई भी बंदा जिसको मोबाइल यूज करना आता है आजकल के दौर में, जिसको मोबाइल की समझ है, वो मोबाइल में कोई भी ऐप इंस्टॉल करके उस ऐप को विद इन 30 मिनट, विद इन 20 मिनट्स वो समझ सकता है, उसको यूज कर सकता है। तो क्या उस बंदे के लिए इजी है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत आसान है, एक नॉन टेक पर्सन है, आपको पता है कि हर इंसान के पास आजकल एंड्रॉयड फोन है, बड़ा फोन है, जिसको उसकी सेटिंग से छेड़ना आता है ना थोड़ा बहुत,
इसी तरह से शॉपिफाई है। सबसे पहले मैं वेबसाइट की बात करता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में बताऊंगा बाकी चीजों का। तो वेबसाइट बनानी इसी तरह के आपको सिखाई जाती है ट्रेनिंग ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। ट्रेनिंग को मैं छोड़ देता हूँ। अगर आप यूट्यूब से भी ट्यूटोरियल देख देख लें तो आप 1 से 2 घंटे के अंदर एक नॉन टेक पर्सन जो है ना वो अपनी वेबसाइट जीरो से स्टार्ट कर सकता है। कोई कोडिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ लेफ्ट राइट क्लिक है। जब आपने सोच लिया ना कि मैंने करना है तो आप कर सकते हैं। और स्टार्ट के अंदर हर काम इंसान को हाथ से ही करना पड़ता है, और इंसान कर भी वही सकता है जिसमें लगन होती है। तो ये तो बहुत बेसिक सी सेटिंग होती है, जिस तरह कोई मोबाइल की सेटिंग है। वेबसाइट जी शॉपिफाई के ऊपर सबसे आसान मिसाल जो होगी इसको, कि जिस तरह मोबाइल की सेटिंग करते हैं ना, मोबाइल को साइलेंट पे लगाते हैं, आप मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगाते हैं, या मोबाइल के ऊपर वॉलपेपर चेंज करते हैं, इसी तरह थीम लगाना है, थीम डाउनलोड करना है, और छोटी मोटी सेटिंग है, उसके बाद आपका स्टोर जो है रेडी हो जाता ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे है। जिस तरह आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं, सेम टू सेम 19-20 होगा, सेम। कोई जिसको ये करना आता है वो आसानी से ये काम कर सकता है। उसके बाद जी फिर आप आ जाइए जी प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग जो है आपको सिखाई जाती है, आपको बताई जाती है तरीके, स्टेप बाय स्टेप हर चीज। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता। तो आप हर चीज आराम से टाइम लेके कर सकते हैं। जिस बंदे ने करना है उसने बैठना, उसने कर लेना, उसने उसे प्रोडक्ट भी मिल जाना है, उसे सप्लायर भी मिल जाना है। तो ये है कि करने वाला बंदा हो, अगर आप करने वाले हैं ना तो बहुत आसान है। सप्लायर ढूंढना बहुत आसान है, लिस्ट शेयर की जाती है। अब जिस तरह हम किसी भी पर्सन का नंबर सेव करके उसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, भाईजान सोक्स हैं आपके पास, भाईजान लेदर जैकेट्स हैं आपके पास, भाईजान शूज हैं आपके पास, ये वॉइस नोट कर दें। अगर आपको टाइप भी नहीं करना आता, टाइप तो कर लेते होंगे जी यकीनन सब, तो वॉइस नोट कर दें कि ये सोक्स, शूज, जैकेट, जो भी प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, आप बताएं। सप्लायर आपको खुद रेट देगा पीस, एक डील करेंगे आपको खुद ब खुद सब कुछ आ जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग नहायत ही आसान है, जो लोग बेच रहे हैं वही बेचना है हमने। अच्छा, एक और चीज थोड़ी सी बता दें इनको कि असल में ना मसला ये होता है कि काफी सारे लोग जो है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग को टाइम नहीं देते। हालांकि जी मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे मेन जो चीज़ है ना इस कारोबार के अंदर, सबसे मेन चीज़ है आपका प्रोडक्ट, क्या आप बेच क्या रहे हो। ठीक है, वो जितना मज़ेदार है ना, उसकी आवाम जितनी मेच्योर है ना, आपको उतना ज़्यादा फायदा होना है। तो लोग जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग को टाइम नहीं देते, ये कहते हैं कि बस हमें भी जो है ना 1 करोड़ सेल वाला प्रोडक्ट जो है ना वो 5-10 मिनट में मिल जाएगा। इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या ख्याल है इस बारे में। अब जिस तरह के प्रोडक्ट हंटिंग की उस्मान भाई बता रहे हैं आपको, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, क्या चीज होती है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में जो है ना वही जान है हमारे बिजनेस की, वही बुनियाद है। अगर बुनियाद स्ट्रांग नहीं है ना तो आपको सेल भी नहीं आएगी, आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, आप डिमोटिवेट भी होंगे। अगर आप एक बार, जिसे कहते हैं ना, मेहनत करके प्रोडक्ट अच्छी ढूंढ लें, बस एक बार की मेहनत है ये, यकीन माने 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने एक चीज को बेचें, सुकून से आप हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने यकीन माने एक प्रोडक्ट इतना बेचा है, उसको मैं खुद लेके आया हूँ टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, और सोशल मीडिया के ऊपर वो था ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर था। लोकल जो बड़ी मार्केट्स है ना, शालम, पिशावर, रावलपिंडी, इनकी होलसेल मार्केट्स के अंदर मौजूद था वो प्रोडक्ट, पर वो पाकिस्तान के अंदर बेच कोई नहीं रहा था। और वो मैंने पकड़ा और वो मैंने स्टार्ट किया है, उसका ट्रेंड भी मैंने खुद ही सेट किया, ठीक है। मेरे मुझे देख के लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, अपना क्रिएटिव बनाया है, खुद चलाया उसको। 3.5 मंथ हो गए मुझे बेचते हुए, और आज के दिन भी वैसी सेल्स हैं जिस तरह पहले दिन थी, अभी भी मुझे सेल्स आ रही हैं, अब कंपेन लाइव है। ये ये बता देना कि अभी और कितना अरसा बेचेंगे हैं। 3 माने आगे तो आ रही हैं सर्दियां, चीज ऐसी तो और सीजन है, आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में और भी ज्यादा बिक सकता है, ठीक है। चीज ऐसी ढूंढे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, हर चीज आपको बताई जाएगी। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, यकीन माने 4 दिन हम वैसे भी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखने में जाया कर देते हैं। एक सीरीज देखें तो मिर्जापुर, तो उसमें 4 दिन या 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो अगर आप सीरीज देखने में 2 दिन लगा सकते हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग में तो एटलीस्ट 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन तो लग ही सकते हैं ना। असल में शायान भाई, मसला उसका मसला पता है क्या मसला, ये होता है ना कि हमारे पास नेटफ्लिक्स देखने का तो टाइम होता है, बट ये प्रोडक्ट हंटिंग का टाइम नहीं होता ना। मसला तो मेन ये है। यकीन माने अभी आपके पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है, और राइट अपॉर्चुनिटी है आपके पास,
ठीक है, इस फील्ड के अंदर इंटर होने की, हर चीज सैचुरेटेड हो जाती है, हर चीज का एक राइट टाइम होता है। तो यकीन माने पाकिस्तान के अंदर ना इसका राइट टाइम है। पाकिस्तान में दुनिया के बाद जो भी चीज पहले वो यूएस में आती है, यूके में आती है, दुबई में आती है, उसके बाद पाकिस्तान में इवॉल्व होती है। तो ई कॉमर्स का टाइम जो है इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में लोग बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, क्रेज है लोगों को इस टाइम पर। तो राइट टाइम है, और यकीन माने सेलर है ही नहीं मार्केट के अंदर। राइट प्रोडक्ट आपका आपकी किस्मत बदल सकता है, और ये राइट टाइम, बिल्कुल इसको बिल्कुल जाया नहीं करना। ऐसे ही है। मैं ना इनको लास्ट सेशन में भी शानी भाई यही कह रहा था कि 2010 में या 2012 में जब ये ई लांस वगैरह और अपवर्क और फाइवर वगैरह 2015 में आए ना, जब फ्रीलांसिंग का नया नया नाम आया, तब लोगों ने पता है क्या कहा? लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये सारा जो है ना वो फ्रॉड है। और जिन लोगों ने यकीन करके जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया था ना, उन्होंने अच्छे पैसे बनाए, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया, ठीक है। और लोगों को समझ आई 2022 में जाकर, 2021 2022 में लोगों को जाकर समझ आई कि नहीं यार, वाकई ही फ्रीलांसिंग से जो है ना वो पैसे कमाए जा सकते हैं और इसको फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तब तक क्या हो चुकी थी? तब तक देर हो चुकी थी। तब तक सेचुरेट फ्रीलांस हो चुकी मार्केट प्लेसेस जो थे वो हर कीवर्ड के ऊपर इतने सेचुरेट हो चुके थे कि नए बंदे के लिए तो जगह थी ही नहीं। ठीक। इसी तरह से अब अगर 2023 में भी अभी भी आप, अब तो Q4 चल रहा है सेल्स की, तो मैं क्या ही बताऊं कि सेल्स कितनी गुना बढ़ चुकी हैं। ठीक है। अभी भी अगर 2023 के एंड में भी आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं 2024 या 25 में इसको देखूंगा, तब तक मैं जरा देखता हूँ कि मेरे साथ वाले करते हैं कि नहीं करते। हमारे पास काफी सारे ना स्टूडेंट्स आते हैं, 3 दोस्त आते हैं, 3 दोस्तों में से ना एक एडमिशन लेता है, तो उसको कह रहे होते हैं कि यार तू करके भी खा ना सानू, जे तू कर ले आना फिर ਅਸੀਂ भी एडमिशन ले लेंगे। ठीक है। तो वो बस देखा देखी में है कि भाई ये कर ले तो फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं कर लूंगा। तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब सेलर्स, जब शयान भाई जैसे सेलर्स जो है वो स्टेब्लिश हो चुके होंगे, जब वो 4 महीने से एक ही प्रोडक्ट बेची जा रहे हैं, उनको पता है कि कैसे बेचना है, अभी आगे सर्दियों का सीजन तो पूरा उन्होंने बेचना है वो, ठीक है। तो जब इस तरह के सेलर्स इस्टेब्लिश हो चुके होंगे, फिर आप जब 3 साल बाद, 4 साल बाद आओगे, तो फिर आप देखोगे कि यार कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। फिर आप देखोगे कि सीपीएम के चार्जेस यार पहले तो $0.15 आते थे, अब तो $1 में सीपीएम पड़ रहा है। फिर आप घबराओगे, फिर आपकी जगह नहीं बनेगी, फिर आप भागोगे। ठीक है। तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है। अच्छा शान भाई, थोड़ा सा जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि जो शुरू का जो एक वीक था आपका, क्योंकि आई नो जी। पर्सनली कि जब आपने कैंपेन वगैरह लाइव की थी, आप आए भी थे फौरन कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो आप इनको बताएं कि मसले हाँ, मसाइल छोटे मोटे आते हैं स्टार्ट के अंदर, फुल आते हैं, बड़े उनसे मजे उनको में। उनको कैसे टैकल किया जाए। लोग वहीं से जो है ना वो घबरा जाते हैं। और मैं कहता भी हूँ कि ये कारोबार है, कारोबार कोई भी ऐसा नहीं है जो बगैर मसले मसाइल के हो जाए। मसले मसाइल तो आने हैं हर कारोबार में। तो वो बताएं कि शुरू में जो मसले मसाइल आते हैं उसको कैसे टैकल करें। फिर जैसे आपने इसको स्टेप बाय स्टेप, इसको पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अब माशाल्लाह आप चौथे पांचवें गियर में जो है ना वो जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपका प्लान आपने मुझे बताया था जब लास्ट टाइम। अच्छा, मजे की बात यह है कि लास्ट अभी मैं जो टूर पे निकला हूँ ना, हम जो सप्लायर्स और प्रोडक्ट्स वगैरह ढूंढ रहे थे, उसमें शयान भाई मेरे साथ थे, क्योंकि बेसिकली हम एक ही सिटी से हैं। और जो है वो कम्युनिकेशन रहती है हमारी। तो मैं जा रहा था, शयान भाई ने कहा कि मैं भी आता हूँ, मैंने कहा चले आ जाएं, फिर हम इकट्ठे गए थे। तो हमारी काफ़ी सारी बातें हुई। तो आपने जो प्लान मुझे बताया था कि अभी इसको पांचवें छठे गियर में मैंने डालना है, तो वो जरा बताएं लोगों को कि कैसे आप स्टार्ट कैसे करें जीरो से, फिर जीरो से एक पे जाएं, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, उसको मैनेज कैसे करें काम को, ये थोड़ा सा समझाइएगा जरा। स्टार्ट में जो, अब ऐसा ना मतलब ये लोग ये ना कहें कि इतना आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं आई, तो मैं इनके साथ थोड़ी मुश्किलात भी अपनी शेयर कर देता हूँ जो नहीं हर आसान काम तो के अंदर हैं। ऐसा ही है शयान भाई, आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर इतना ही आसान होती ना हर चीज, तो फिर तो क्या ही बात थी। काम है, आसान, काम करना है, मेहनत करनी है, तो कुछ आना है। बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने क्या किया कि मैंने इन्वेंट्री जो है ना एडवांस ऑर्डर कर दी। मेरा जो अकाउंट था वो एक्टिव नहीं हुआ था सही तरीके से, जिस तरह आपको पता है कि टिकटॉक अकाउंट्स जो है कुछ दिन लेते हैं एक्टिव होने में। तो मैंने जो है ना तकरीबन 100 पीस एडवांस ऑर्डर कर दिया और मंगवा के रख लिया। अब पहला दिन हो गया, मेरी कंपेन नहीं चली, फ्रस्ट्रेशन मेरे सर के ऊपर। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी मैं इधर इधर भागता थोड़ा उस्मान भाई के पास है कि कंपेन नहीं चल रही है, वो इन्होंने कहा कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंटोर का भी जिसे कहते हैं कि
बहुत बड़ा हाथ होता है आपके सर पर। तो फिर तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी नहीं चली। तो पीस एडवांस पड़े हुए हैं, इन्वेंट्री जो थी ऑर्डर एडवांस पेमेंट करके मंगाई हुई है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो उसके बाद जो चौथे दिन जाके मेरी कंपेन चली है और शाम 5 बजे चली है, मेरी सोच ये थी कि मुझे 10 ऑर्डर आ जाएंगे दिन के अंदर। तो शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक, 12 बजे तक, शाम 5 से रात 12 बजे तक मुझे 100 ऑर्डर आ गया था एक ही प्रोडक्ट का। 100 पीस थे, 100 ही ऑर्डर आ गया था उसमें से। काफी कंफर्म हुआ, काफी निकाले। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं वो हर फील्ड के अंदर आते हैं। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे ना, या मैं कोशिश ही ना करता, तो शायद मुझे मसला भी ना आता। या आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। जिस तरह लाइफ स्मूथली चल रही है, चलती रहेगी। तो जब आप कोशिश करेंगे, मसला आएगा, मसले को सोल्व करेंगे, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको चीजों की समझ आएगी, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, कोई भी अगर आप बिजनेस फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो इसी तरह, इस तरह मैंने स्टार्ट लिया था इसका। और मसले मसाइल आए थे, लेकिन वहां से स्टार्ट हुआ और अब आपके सामने है सफर। अच्छा, एक एक और चीज जो है ना वो ये है कि थोड़ा सा तो टीम के बारे में बताएं ना, कि अब कितनी टीम है, कितने मेंबर्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो एक और चीज आपने बतानी है ना कि वो क्या क्या काम करते हैं, उसके अलावा क्या हुआ शान भाई, कनेक्टेड है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा खांसी वगैरह थी शायद, ये क्या। खैर चलें, आ जाते हैं शान भाई, आ जाते हैं। अच्छा, तो तब तक, जब तक शान भाई नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा जो इस हवाले से, जो ई कॉमर्स के हवाले से चीज़ है ना, कि जो लोग इसको स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, देखो, मैं हर सेशन में आपको बार बार यही एक चीज़ समझाता हूँ कि इस जैसा बिजनेस कोई नहीं है। राइट टाइम है अगर आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आपके माइंड में ये थॉट है ना कि आप इसको 2 घंटे या 1 घंटा डेली काम करके या 3 घंटे आप डेली काम करके आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। शान भाई मेरे ख्याल से आ गया, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी जी शान जी। भाई, थोड़ी क्या हुआ था? थोड़ी खांसी आ गई अच्छा, थी। सॉरी। मैं ये कह रहा था कि जी एक जी। तो थोड़ा सा टीम के बारे में बताएं, कि टीम अभी कितने मेंबर्स हैं आपके पास, क्या प्लान है, क्योंकि मुझे आपने बताया था कि आपका नेक्स्ट ईयर का जो गोल है वो आपने ऑफिस शिफ्ट करना है। अभी छोटा ऑफिस में है, बिल्कुल। छोटी स्पेस में है, आपने ऑफिस शिफ्ट करना है, टीम बढ़ानी है। अभी कितनी करंट टीम है, फ्यूचर प्लान क्या है कि कितने मेंबर्स आपके होने चाहिए, और क्या प्लान है कि एक ही स्टोर लेकर चलेंगे या मल्टीपल स्टोर्स करेंगे। और एक और जो मेन चीज़ है ना, जो मैं अभी इनके साथ डिस्कस कर रहा था, कि काफ़ी सारे मुझे डेली बेसिस के ऊपर मैसेजेस आते हैं कि सर अगर हम 1 घंटा डेली काम कर लें तो कितनी अर्निंग होगी, या अगर मैं 50,000 रुपये लगा दूं तो मैं कितने कमा लूंगा। थोड़ा सा ये चीजें भी जरा जो है ना वो बताइएगा। सबसे पहले तो आपकी आखिरी बात का जवाब देता हूँ मैं कि 50,000 लगा लूं या 1 घंटा लगा लूं, तो इस फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है। दुनिया की किसी फील्ड के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट के अंदर ही 1 घंटा दे दें तो और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए और आप 50,000 के ऊपर 25,000 हर महीने आपको आने लग जाए। ऐसा दुनिया की किसी फील्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है, जब तक कि आपका कोई 20 साल का एक्सपीरियंस ना हो, आप 1 घंटे में सारा काम कर लें। आप नए हैं, आपको चीजों में टाइम लगेगा, सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को करेंगे, चीजें टाइम लेती हैं। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है कि आप ओवरनाइट जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझे भी 3 मंथ लगे हैं ये नंबर अचीव करने में। तो ओवरनाइट कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो टाइम लगेगा, चीजों को आराम से करनी है आपने, तसल्ली से। और मैं अब अपना आपको बताता चलूं तो स्टार्ट में मैंने अकेले स्टार्ट किया था, बिल्कुल मैं अकेला था। और सारा दिन मैं यही काम करता था। ठीक है, मैंने सारी फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स वगैरह को टाटा बाय बाय बोल दिया था। मैंने कहा था कि मुझे 1 मंथ दे दो, तो 1 मंथ के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब तीसरा मंथ है, उनको बाय बाय किया वैसे अभी तक तो यह है कि मैंने अकेले स्टार्ट किया था। दिन में मैंने तकरीबन 8 घंटे भी काम किया, 12 घंटे भी काम किया। और ये जो 1 करोड़ है ना, ये आसान नहीं था मेरे लिए। तो बेसिकली तकरीबन पूरा 1 मंथ मैं सोया हूँ 4-5 घंटे रात को, 5 घंटे 6 घंटे दिन में भी काम किया, रात को भी काम किया, खुद ही कॉल्स किए हैं कि कस्टमर को खुद ही ऑर्डर्स ट्रैक किए हैं, खुद ही
एड्स लगाए हैं, खुद ही एड्स को ट्रैक किया है, खुद ही इन्वेंट्री पैक की है, खुद ही प्रिंट कर लिया, खुद ही डिस्पैच किए ऑर्डर। तो मुझे पता है कि मैंने अकेले किस तरह किया है ये काम, ठीक है। तो अकेले ही हर इंसान स्टार्ट कर सकता है, आप स्टार्ट में टीम नहीं हायर कर सकते, लेकिन इस चीज का आपको रिवार्ड मिलता है। आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उसका रिवार्ड मिलता है, ठीक है। तो वो मेहनत की, तो फिर उसके बाद जो है फिर मैंने एक अपने साथ एक और पर्सन को अटैच कर लिया, ठीक है, टीम टीम के अंदर। उसके बाद छोटा सा ऑफिस सेटअप किया उसके अंदर। अब जो करंट मेरी टीम है वो तकरीबन 3 से 4 लोग हैं। तकरीबन 2 लोग जो हैं वो ऑफिस आते हैं, ठीक है, 2 लोग रिमोटली काम करते हैं मेरे साथ, जो ऑर्डर कंफर्म करते हैं, ऑर्डर कंफर्मेशन है, एक ट्रैकिंग वगैरह करते हैं एक पर्सन हमारे साथ। और बाकी इसी तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ये चीज़ होती है। बाकी एड्स वगैरह स्टोर मैं खुद देख रहा हूँ अभी तक, और मैं अभी खुद ही देखता हूँ ना, मेरा इरादा भी यही है कि मैं आगे भी खुद ही देखूंगा। तो क्या प्लान है अगले 6 माह में, कितनी सेल कर देंगे ताकि 6 माह सेल्स बाद? का प्लान ये है कि अभी तक ये जो सारी सेल्स हैं ये एक स्टोर के साथ पॉसिबल है। आप लोग भी एक स्टोर बनाएं, एक स्टोर से स्टार्ट करें। मैंने एक स्टोर से ये जो सेल ली है वो एक स्टोर की सेल है। अभी मुझे तकरीबन 1 वीक हुआ दूसरा स्टोर सेटअप किए हुए, तो उस पे भी कुछ दिन हुए मुझे वर्किंग करते हुए। तो अब एक से हो गया 2 स्टोर। तो अब 2 स्टोर हो गया तो दो के लिए टीम भी ज्यादा चाहिए होगी। और आप इसको डबल भी कर सकते हैं या 1.5 भी करें। तो इनशाला फिलहाल गोल्स तो यही है वाइट लेवल के, और फ्यूचर में प्राइवेट लेवल का भी गोल है। इनशाला नेक्स्ट ईयर ये है कि ऑफिस भी बड़ा करना है, टीम भी बड़ी करनी है, और अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, काफी सारे लोग जो है ना मुझे इधर कमेंट्स के अंदर पूछ रहे हैं कि जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, हमें वो प्रोडक्ट बता दो, बस हमें वो Yes. प्रोडक्ट बता दो। हम भी जो है ना 1 करोड़ की सेल कर लेंगे। क्या कहेंगे इनको? बेसिकली मैं असल में ना इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, मुझे ना थोड़ी सी हैरत होती है। थोड़ी सी हैरत मुझे इसलिए होती है कि लोग जो है ना लर्निंग को टाइम नहीं देना चाह रहे, वो खुद हाथ से नहीं करना चाहते। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, सर आप हमसे इतने पैसे ले लें, हमें एक स्टोर जो है ना वो बना दें। मजे की बात ये है कि मैं अभी कल जो है ना लाहौर गया हुआ था, मैंने सामान खरीदना था शारला मार्केट से। तो जिस सप्लायर के पास मैं गया ना, एक नया बंदा था, क्योंकि आपको पता है जो लोग इस काम में आएंगे ना उनको पता होगा कि हमें हर आए दिन जो है ना कि नए से नए बंदे से जो है ना वो मिलना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं जब उस नए बंदे से मिला, मैंने कहा यार मेरा तो इस तरह से ऑनलाइन का काम है, मुझे होलसेल रेट दो और कम दो। खैर उसने मुझे रेट और कम किए, फिर उसने मुझे अपनी वेबसाइट दिखाई, कहता ये मैंने वेबसाइट बनवाई है। तो मैंने उससे पूछा हाँ भाई कितने में बनवाई है? उसने कहा 50,000 रुपये लिए हैं ना उस बंदे ने मेरी। तो खैर लिटरली जिनको शॉपिफाई का पता है, ठीक है, तो उनको तो है आइडिया कि एक थीम सेटअप करने में जो है ना कितना टाइम लगता है। लिटरली शानी भाई वो जो थीम वगैरह उन्होंने सेटअप किया हुआ था वो 30 मिनट की गेम थी। मैंने कहा मुझे 30 मिनट दो, मैं यहीं खड़े खड़े आपको फ्री में सेटअप कर देता हूँ। वो बंदा हैरान हो गया कि नहीं यार, उस बंदे ने तो मेरे से 50,000 रुपये ले लिए। तो लोग मुझे अक्सर मैसेजेस करते हैं, सर आप हमें स्टोर सेटअप कर दें, 20,000 ले लें, 30,000 ले लें। इसी तरह जैसे अभी पूछ रहे हैं कि जी प्रोडक्ट हमें बता दें कौन सी सेल करनी है कौन सी नहीं। लोग खुद टाइम जो है ना वो नहीं स्पेंड करना चाह रहे, खुद उस चीज़ को लर्न नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि बस हम बैठे रहें, हमारे ब्याह पर जो है ना वो कोई और बंदा जो है ना वो कर दे। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ब्लॉक रॉकर हैं कोई। ये कह रहे हैं कि आप जो 8 घंटे जो काम करते थे, 8 घंटे में आप क्या काम करते थे, जरा बताएं जरा इनको। अच्छा, सबसे पहले जो होता है ना लर्निंग पीरियड, लर्निंग के अंदर तो 8 घंटे लर्निंग के अंदर ही लग जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेक्निकल छोटी मोटी चीजें, प्रोडक्ट हंटिंग। मैं काम से स्टार्ट करता हूँ कि मैं काम क्या करता था। 3 से 4 दिन तो मैंने सिर्फ किया प्रोडक्ट हंटिंग, और टिका के किया। मतलब 8 घंटे से ज्यादा भी मैं प्रोडक्ट हंट करता रहता था, पूरा पूरा दिन में लग जाता था मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट लाइव भी हो गया, मसले मसाइल के बाद सेल्स भी आना स्टार्ट होगी, तो उसके बाद मैंने फिर 8 घंटे क्या किया, प्रोडक्ट तो मिल गया। जब प्रोडक्ट मिल गया उस पे सेल आ गई, तो अब जो एक एक ऑर्डर आता है हमारे पास, तो उसको हमने कॉल करनी होती है। उनको कॉल करके ऑर्डर कंफर्म करना, एड्रेस ठीक से लेके कस्टमर से समझ के लिखना, फिर ऑर्डर को फुलफिल करना, फिर ऑर्डर को पैक करना, उसके ऊपर लेबल लगाने, फिर ऑर्डर को निकालना, डिस्पैच करना। ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता कि आपने अपने हाथ से ऑर्डर निकाल दिया, अपने ऑफिस से, अपने घर से आपने ऑर्डर भेज दिया कस्टमर को कि अब जी अब कस्टमर को मिल जाएगा, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं अगले 8 घंटे। नहीं, इस तरह नहीं होगा। अब मुझे उसको ट्रैक करना है दिन के अंदर, ठीक है।
दिन के अंदर उसको ट्रैक होगा, ऑर्डर कस्टमर को मिला है नहीं मिला, ऑर्डर शक्करगढ़ का था, ऑर्डर चला गया है नारोवाल, ठीक है, तो मैंने उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचवाना भी है, मैंने उसको ट्रैक करना है, राइडर को कॉल करनी है कि क्यों नहीं पहुंचा, ठीक है, लेपर्ड्स है, M&P है, काल कोरियर है, ठीक है, कोई भी कोरियर सर्विस है, मैंने उनको कॉल करनी है, उनके जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे बात करनी है, मैंने अपना ऑर्डर जो है ना, अपना जो पैकेट है, पार्सल जो है, मैंने कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये 8 घंटे नहीं लगते बेसिकली, कॉल कंफर्मेशन और ट्रैकिंग में मुझे रात के 12-1 बजे तक भी मैंने काम किया है, सुबह 9 बजे से लेके रात 12-1 बजे तक कंटिन्यूसली मैंने काम किया इस तरह, और पूरा महीना काम किया इस तरह। शानी भाई, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? एक भाई पूछ रहे हैं कि आपके स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कितनी थी, और एक भाई ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो आपका 1 CR है, 1 CR में रफली बेसिस के ऊपर आपका प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट? अच्छा, ये तो तो सबसे बताएं पहला जरा। क्वेश्चन कौन सा था आपका? पहला ये था कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी इस 1 CR के आगे तो बड़ी छोटी सी थी, जो 3 मंथ पहले की थी, वो तकरीबन 6,80,000 रुपए थे, तकरीबन 7 लाख रुपए, जो मुझे याद है कि मैंने ऑन शीट लिख लिया था कि मैंने ये इन्वेस्ट किया, थोड़े थोड़े करके मैंने इन्वेस्ट किए। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर एक साइकिल चलता है, जब 7-8 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर साइकिल चलता है। आपने 3-4 लाख की इन्वेंट्री लगा दी, 5 लाख की इन्वेंट्री लगा दी, 2 लाख के ऐड लगा दिए, ठीक है, तो ऐड चलने के बाद जब आपने प्रोडक्ट डिस्पैच किया तो आपकी नेक्स्ट पेमेंट आती है, वो भी आप री इन्वेस्ट करते हो, दोबारा डालते हो, इस तरह आपका काम बढ़ता जाता है। तो मेरी जो रफली इस पे बचत है ना, तकरीबन 1 CR के ऊपर, ना ना करते हुए भी तकरीबन 30 लाख रुपए तो होगी। मतलब 30% है। है, 30% तो है। सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं कुछ ना सवालों के जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो है वो सप्लायर का कांटेक्ट नहीं है तो क्या करें। देखिए, सप्लायर्स जो हमारे पास हैं ना वो हम देते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि कल मैं फिर गया हुआ था, मैंने नए एक सप्लायर से मिला। तो सप्लायर्स तो हमें नए नए मिलते रहेंगे, उसकी जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। प्रोडक्ट टेस्टिंग, देखो प्रोडक्ट हंटिंग, टेस्टिंग से पहले हंटिंग है, और हंटिंग में कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, हंटिंग के कुछ फार्मूलाज हैं। लास्ट टाइम में मैंने बड़ा डिटेल में आपको बताया था कि बच्चों से रिलेटेड और औरतों से रिलेटेड प्रोडक्ट आप हंट करें। अब उन कैटेगरीज को ढूंढो ना यार, उन कैटेगरीज में सोचो ना यार। थोड़ा सा सोचो कि यार मैं बच्चे से रिलेटेड क्या बेच सकता हूँ। बच्चे के पढ़ने से रिलेटेड बेचूं, बच्चे के खेलने से रिलेटेड बेचूं, बच्चे के खाने से रिलेटेड बेचूं, बच्चे के पहनने से रिलेटेड बेचूं, बच्चे के सफर के रिलेटेड से बेचूं। आप सोचो तो सही ना जरा। जितना आप सोचोगे, जिस चीज को आप सोचोगे, ठीक है, उसमें जो है ना वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी शयान भाई बता रहे थे कि 3-4 दिन इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की, और डेली 7-8 घंटे, 7-8 घंटे। चले 7-8 घंटे छोड़ दे, मैं 6 घंटे कहता हूँ, तो 6 4 बार 24, मतलब 24 घंटे लगातार, या 24 घंटे एक बंदा प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, तब जाकर उसको एक ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है जो वो अभी तक जो है ना वो बेच रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो है ना वो एक ऐसा बंदा जो 10 मिनट में प्रोडक्ट हंट कर रहा है, और एक ऐसा बंदा जो 24 घंटे में प्रोडक्ट हंट कर रहा है, वो कैसे बराबर हो सकते हैं? वो कैसे बराबर सेल्स ला सकते हैं? वो कैसे बराबर ROI जो है ना वो बना सकते हैं? ठीक है। हाँ अच्छा। नहीं मैं, जी जी जी, जी। नहीं ऐड। नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे थे आप, तो मैं उसमें थोड़ी सी एडिशन भी करना चाहूंगा, थोड़ी टिप भी देना चाहूंगा बच्चों को, जी कि जी जी। प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो इस तरह, मतलब बच्चे जो हैं इस तरह करते हैं कि एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया और उसको टेस्ट कर लिया, कंपेन लगाई, ऑर्डर नहीं आया, फिर थोड़ी देर 10 मिनट में अगला प्रोडक्ट निकाला, चलो ये बेच लेता हूँ, उसका क्रिएटिव ढूंढा, वो लगाया, उस पर भी सेल नहीं है, तीसरा मूव किया, इस तरह पैसे भी जाया किए अपने। और हमारा जो क्राइटेरिया, हम लोग इस तरह करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट नहीं ढूंढते, हम पूरी शीट तैयार कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, 30 निकाल लिए, 50 प्रोडक्ट्स निकाल लिए, 50 प्रोडक्ट्स के अंदर से हम फिर बेस्ट 3-4 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट निकालते हैं, उनमें से फिर प्रायोरिटी सेट करते हैं कि किस प्रोडक्ट को हमने पहले टेस्ट करना है, किसको ये ना बिका तो बाद में सेट करना है। तो इस तरह हमारे पास पूरी एक लिस्ट होती है, एक डाटाबेस बन जाती है कि कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो चल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट निकाला टेस्ट कर लिया, नहीं, हम लोग पूरी एक शीट बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, फिर उसमें प्रायोरिटी सेट करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, फिर उसको टेस्टिंग स्टार्ट की जाती है। मेरा तरीका तो यही था कि मैंने पूरी एक शीट तैयार कर ली थी प्रोडक्ट्स की, काफी बड़ी,
जिसमें 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स थे। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किए, तो दूसरा तीसरा प्रोडक्ट जो था मेरा चल गया। बिलाल भाई का क्वेश्चन है, बिलाल भाई मैं आपको आंसर कर देता हूँ। शॉपिफाई इस टाइम पे सबसे सस्ता है। $1 का प्लान है शॉपिफाई का, उसमें आपको शॉपिफाई सर्वर मिल जाएगा। ₹300 में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, और 300-400 में आप डोमेन ले लें, 600 में आपकी वेबसाइट रेडी है, और पहले 3 महीने जो है ना ये सारा कुछ चलता रहेगा। जाहिद मेरी जान, एड्स का डैशबोर्ड अगर आपने देखना है ना, अगर आपको वैसे नहीं बिलीव हो रहा, तो एड्स का डैशबोर्ड देख के भी आपको नहीं बिलीव होना, ठीक है। जी जी बिलाल भाई, जब वाइट लेबल कर रहे हैं तो वाइट लेबल में आप 3 महीने बाद डीएक्टिवेट करके फिर नया 3 महीने का प्लान जो है ना वो आप ले लो, तो ये आप कर सकते हो। आप चाहो तो $1 में 12 महीने खेलते रहो, ठीक है। ठीक है। जी जी मिल जाती है सैफी मेरी जान, मिल जाती है, मिल जाती है, मिल जाती है। आप सोचो तो सही ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट को सोचना होता है ना कि यार वो कोई ऑनलाइन बेच भी नहीं रहा, पर वो है तो सही ना, ठीक है। पर वो है तो सही ना। मेरे पास अभी भी दराज में इधर एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है मेरे ये टेबल के ड्रॉर में। मैंने बैच 5 वालों को दिखाया था, कोई नहीं बेच रहा ऑनलाइन। और प्रोडक्ट पता है कितने साल पुराना है? 12 साल पुराना प्रोडक्ट है। 12 साल पुराना प्रोडक्ट है जो मेरे इस टाइम दराज में पड़ा हुआ है, और मैंने उसको बेचना है, मेरा चाइना से आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ बात होती है सोचने की कि आप जो है ना सोचें। देखें ये अमेजोन नहीं है मेरी जान, सैमसंग, अमेजोन नहीं डिस्कस कर रहे। शानी भाई डैशबोर्ड तो जी। दिखाए ना, अच्छा अच्छा, डैशबोर्ड डैशबोर्ड। तक आओ ना सानू। ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग ऑन करें थोड़ी सी। अच्छा मैं करता हूँ, रुको, मैं ना आपको वो बना रहा हूँ, होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एक दफ़ा मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ ताकि चैट आपको डिस्टर्ब ना करे। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, और आपने फिर मुझे वापस से जो है ना वो होस्ट बनाना है। मैंने आपको बनाया है, ऐसा कीजिएगा, पोर्शन शेयर कर लीजिएगा। ये जो है ना जी जी। बड़े तेज होते हैं, बाद में आपको फेक ऑर्डर लगाते रहेंगे। वाइट लेबल बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स जो अलाउ टू सेल होते हैं, जिनका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता, और जिनके ऊपर कोई रिटेल प्राइस जो है ना वो मेंशन नहीं होती, ऐसे प्रोडक्ट्स को वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये बेसिकली 99% चाइना ही इनको प्रोड्यूस कर रहा होता है, और पूरी दुनिया में जो है ना वो सप्लाई कर रहा होता है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब इनके ऊपर कोई रिटेल प्राइस मेंशन नहीं होती, तो आप इसको अपनी मर्जी की प्राइस पर बेच लो। फॉर एग्जांपल एक सेम प्रोडक्ट है, मैं 3,000 का बेच रहा हूँ, शयान भाई भी 2,000 का बेच रहे हैं, कोई और भाई जो है ना वो 4,000 का बेच रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर इसको बेच सकते हो। जी जी बेस्ट क्रिएटिव ये है कि आप खुद बनाएं प्रोडक्ट, अपने हाथ में लो, और लोगों को बताओ कि ये प्रोडक्ट है। अगर उसका यूज करके दिखा सकते हो तो यूज करके दिखाओ लोगों को कि ये इसका यूज है, ये इसका फायदा है। ये सबसे बेस्ट जो है ना वो तरीका है। जो है ना अपना, क्या नाम है? अच्छा। स्क्रीन शेयर हो गई है उस्मान भाई? जी 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 जी। ये किस डेट से किस डेट तक एनालिटिक्स है, जरा रिफ्रेश करें जरा। हाँ इनफ है, इनफ है, इतना इनफ है। ठीक है। ठीक है, जरा रिफ्रेश मारे हैं जरा पेज को। टोटल कितना? 5,000 ऑर्डर, 5,273 ऑर्डर है टोटल आपका। ये 17 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर। कितना बन गया ये? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने वो हो गए, और 13 दिन, यानी कि 3 महीने 13 दिन। तकरीबन। जी। 3 महीने पूरे बन गए और 13 दिन ऊपर हो गए, 3 महीने 13। ये साढ़े कितनी तीन सेल कितनी है? ये इकाई, वन दहाई, पॉइंट टू यार अब मैं गिन लेने दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,24,63,301 रुपया और 84 पैसे। ठीक हो गया जी। तो इसमें किस महीने सेल? सितंबर में, ये नीचे ग्राफ में नजर आ रहा है, सितंबर में ज्यादा सेल थी।
ये जो लास्ट मंथ में है ना, ये अक्टूबर है, हाँ। जरा जरा सितंबर जरा मंथ बाय मंथ फिल्टर लगाइएगा। सितंबर की जरा दिखाएं कितनी थी। 17 जुलाई से कर लेते हैं हम नहीं सबसे नहीं, ये पहले। सितंबर की, सिर्फ ये सितंबर 1 से 30 तक। अच्छा, 4.8 मिलियन, 48 लाख। जी, और उसके बाद अक्टूबर में कितनी है? अक्टूबर में कर लेते हैं। अक्टूबर में थोड़ी कम है, 3.6 मिलियन। 36 लाख। ठीक हो गया। तो सीधा सीधा आपका तकरीबन ये 80 लाख तो ये 2 महीने में हो गया। जी, और इससे पीछे चलते हैं फिर। अगस्त में कितनी थी? 17 जुलाई से देख लेते हैं बस तक। 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त, ये 39 लाख 16 हजार। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, इनफ है, इनफ है। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। अल्लाह पाक और जो है ना इसको इंक्रीज करें। ठीक है। अच्छा शानी भाई, मुझे ना ज़रा वापस से होस्ट बनाइएगा। कुछ सवाल मैं ले लूँ बस। और मैं कुछ चीज़ें इनको बता दूं, क्योंकि फिर हमने सेशन भी वाइंड अप करना है। मुझे ज़रा होस्ट बनाइएगा वापस। मुझे सर्च कर लें, बेशक सर्च करके मोर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं भी आ जाऊँ ज़रा स्क्रीन पे। अच्छा जी, मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने आपको ये बताना है कि ये राइट टाइम क्यों है, गोल्ड माइन क्यों है। इसको मैं गोल्ड माइन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो ना, ई कॉमर्स जब आप किसी और रीजन में शुरू करने जा रहे हो ना, आप यूएस में शुरू करने जा रहे हो, आप यूएई में करने जा रहे हो, आप यूके में करने जा रहे हो, वहां पर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है यार। वहां पर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। वहां पर 15-15 20-20 डॉलर लग जाते हैं, तब जाकर एक ऑर्डर आता है आपको, तब जाकर एक ऑर्डर आता है। और 15-20 डॉलर में इधर कितने ऑर्डर आ जाते हैं शानी भाई? यहाँ तो हिसाब ही नहीं है। 15-20 डॉलर आपके अगर अच्छा सीपीआर हो 0.5 का, तो आप 0.5 लगा लेते हैं, एक एवरेज सीपीए जिसे कहते हैं हम लोग। हाँ, तो $1 में 2 ऑर्डर आ गए, ठीक है। $10 में 20 ऑर्डर आ गए, तो 20 से 40। 40 ऑर्डर आ गए आपको $20 में। हाँ, आराम से, आराम से। और वहाँ यार आपका एक आधा ऑर्डर आएगा इतने में। तो वहाँ हाँ, कॉस्टिंग बहुत एक बढ़ आएगा, जाती ज्यादा ज्यादा दो आ जाएंगे। है। हाँ, मैक्स यही है वहाँ पे इनिशियली तो। यूएस में तो 15 से नीचे तो आता ही नहीं है ना। 15-20 डॉलर से नीचे तो आता ही नहीं है सीपीए शुरू में। और लोगों का 100-100 आ रहा होता है सीपीए। तो गोल्ड माइन है भाई, राइट टाइम है। राइट टाइम है स्टार्ट करने का। और अगेन मैं एक चीज रिपीट करूंगा। देखें, प्रोसेस आपको पता है, आप बेशक हमारे चैनल पर जाकर प्रोसेस सारा समझ लें। क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड में, एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट हंटिंग रिक्वायर्ड है, लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड है, उसके बाद स्टोर डेवलपमेंट, ये 4-5 चीजें जो है ना वो रिक्वायर्ड है। आप चाहें तो बेशक आप ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब से सीख सकते हो। बेशक ये सारी चीजें आप वन बाय वन सर्च करें यूट्यूब से, बेशक आप सीख लें। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, मैं जैसे हमेशा हर सेशन में कहता हूं, कि अगर आप कोई जॉब करते हो या आप कहीं और ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो अपने साथ कोई ऐसा बंदा अटैच करें जो इस बिजनेस को फुल टाइम दे सके। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये दुकानदारी है। और आप खुद से बस ये सवाल कर लें कि ऐसी कौन सी दुकानदारी होती है जो 1 घंटा आप दुकान खोलें और आप कहें कि मैं बस जो है ना लाखों जो है ना वो कमा लूंगा 1 घंटे से या 2 घंटे से। तो 1-2 घंटे से जो है ना ये काम नहीं होने वाला। आपको कम से कम जो है ना वो इसको फुल टाइम जो है ना वो देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था आज का जो है ना वो सेशन शयान भाई के हवाले से। और फीस के हवाले से ये है कि आपको जो डिस्काउंट चाहिए, आप ग्रुप के अंदर वो मैसेज है सपोर्ट का, आप उस नंबर पर मैसेज करें, आप मुझे मैसेज करें कि सर मैं इतनी फी अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरा ये इशू है। इशू आपका जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है। इशू आपका जो है ना वो जेन्युइन होना चाहिए। तो फिर क्या है, फिर हम आपको इंटरटेन करेंगे और आपको गाइड करेंगे, और हो सकता है आपके साथ तावन भी करें। कुछ डिजर्विंग सीट्स भी हैं हमारे पास। ठीक है। कुछ डिजर्विंग सीट्स भी हैं। आप मेरे नंबर पर मैसेज करें ग्रुप में, या जो दूसरा नंबर है आप उस पर मैसेज करें। और आपको जो भी आपका क्वेश्चन है आप वो पूछें बेशक। उसके अलावा अगर आप वाकई डिजर्विंग है तो हमारे पास 3-4 स्लॉट्स हैं जो हमने बिल्कुल फ्री में जिनको सिखाना है। 3-4 स्लॉट्स हैं हमारे पास, वो हम सिखाएंगे उनको, लेकिन आप जेनवनली जो है ना वो डिजर्विंग होने चाहिए। ठीक है जी। थैंक यू शान भाई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं तो प्लान करूंगा कि 6 माह बाद फिर हम मिलें जब 1 करोड़ महीने की सेल हो। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह, यही इंशाल्लाह, प्लान। इंशाल्लाह। ठीक है जी। बाकी मेरे ख्याल से 15 या 20% वैसे ही डिस्काउंट है। परसों हमारी इंशाल्लाह पहली क्लास है।
और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछिएगा, क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है। एक और सेशन अभी हमारा होना है 10 बजे और 5 मिनट रह गए, तो मैं अनफॉर्चुनेटली इसको एंड कर रहा हूँ। बट आप मेरे से व्हाट्सएप पे या दूसरा जो हमारा ग्रुप के अंदर नंबर है, जिससे अभी एक और मैसेज आया था आपको, आप उस पर जो है वो रब्ता करके अपना क्वेश्चन पूछें और जो भी आपकी क्यूरी है। ठीक है। थैंक यू शान भाई, थैंक यू सो मच, बहुत एंड थैंक शुक्रिया। यू ऑल ऑफ यू, आप बहुत लोगों ने शुक्रिया। ज्वाइन किया। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।